गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाँ। देखो, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में हमने देखो दो चीज़ें पढ़ ली थी, एक तो ह्यूजेंस प्रिंसिपल और दूसरा आपका इंटरफेरेंस। वैसे अगर बात करें तो वेव ऑप्टिक्स में हम कितनी बात किए थे? तीन देखो जी फिनोमेना आपको बताया गया था। इंटरफेरेंस, देखो डिफ्रैक्शन आपको पहले बताया गया है। तीसरा जो पॉइंट है वो पोलराइजेशन। पोलराइजेशन हमारी तीन बातें हो चुकी थी। पहली बात पर हमने देखो न्यूमेरिकल भी आपको पीछे वीडियो में डाले, कंसेप्ट भी आपको बताया गया और क्या इंटरफेरेंस है देखो ये भी पढ़ाया गया है। आज हम बात करेंगे डिफ्रैक्शन। देखो डिफ्रैक्शन से दो साइंटिस्टों का नाम जुड़ा है, याद करो आप लोग कौन कौन से दो साइंटिस्ट हैं। एक है फ्रेस्नेल और दूसरे हैं फ्रॉनहोफर। ये देखो याद रखना, these two scientists name related by the diffraction। डिफ्रैक्शन में तो देखो फ्रेस्नेल और फ्रॉनहोफर। फ्रेस्नेल में था कि देखो सोर्स और स्लिट वेरी क्लोज टू ईच अदर। In case of Fresnel, source and slit both are close to each other. In case of Fraunhofer, source and slit are away from each other, दूर हैं। हमारे कोर्स में फ्रेस्नेल वाला है देखो, when source and slit are close to each other, ये वाला आपके पास है डिफ्रैक्शन है। तो देखो बेसिकली डिफ्रैक्शन क्या होता है? डिफ्रैक्शन होता है कि अगर लाइट किसी ओपेक ऑब्जेक्ट पर या ऑब्स्टेकल पर गिरती है तो कोने से थोड़ा सा बेंड हो जाती है, माइन्यूट एकदम कोने से बेंड होकर के एक शैडो बनाती है, और दैट शैडो जो शैडो बनाई इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या है जरा देखो, व्हाट इज डिफ्रैक्शन? इट इज फेनोमेनन ऑफ, देखो इट इज फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग द, फेनोमेनन ऑफ bending the ray of light, bending the ray of light from corner of obstacle to form, from corner of obstacle to form geometrical shadow, to form geometrical shadow on screen. It's called, तो इसे क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। It's called diffraction of light। ये देखो, it is phenomenon of bending the ray of light। लाइट की जो बेंड हो जाती है from corner of obstacle, obstacle के कॉर्नर से to form geometrical shadow on the screen, एक स्क्रीन पर शैडो बनेगी। दिस phenomenon is called diffraction of light। लेकिन देखो डिफ्रैक्शन जैसे हमने इंटरफेरेंस में पढ़ा था कि हमारी जो कंडीशन क्या है, सोर्सेज शुड बी मोनोक्रोमैटिक एंड कोहेरेंट। हियर मेन जो कंडीशन क्या है, देखो कंडीशन ऑफ डिफ्रैक्शन। ठीक है, डिफ्रैक्शन की कंडीशन क्या है? क्या कंडीशन में डिफ्रैक्शन है? डी कंपेरेबल टू लैम्डा। डी क्या है? विड्थ ऑफ स्लिट। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये देखो व्हाट इज लैम्डा? वेवलेंथ ऑफ लाइट। व्हाट इज डी? विड्थ ऑफ स्लिट। ये दोनों नियरली इक्वल होने चाहिए। अगर नियरली इक्वल है तो साइज ऑफ स्लिट नियरली इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, तब जो आपका डिफ्रैक्शन का फिनोमेना फॉलो होगा। मतलब बहुत नैरो स्लिट होनी चाहिए, जस्ट लाइक इमेजिनेशन। स्लिट आपकी कितना नैरो होनी चाहिए तभी हो पाएगा, क्योंकि जो लैम्डा है हमेशा आपका किस में होता है? एंगस्ट्रॉम में या नैनोमीटर। एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर देख लो आप, बहुत छोटे हैं। ठीक है, देखो आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज द डिफ्रैक्शन? इट इज फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग द रे ऑफ लाइट फ्रॉम कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल टू फॉर्म ज्योमेट्रिकल शैडो। अब वो शैडो बनेगी, उसके लिए कंडीशन होगी तभी आपकी शैडो बन पाएगी।
आगे चलते हैं। देखो बच्चों, अब आप देखो जरा, हमारे कोर्स में बताया गया है कि डिफ्रैक्शन कौन सा है, सिंगल स्लिट से है। डिफ्रैक्शन फ्रॉम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड का, सिंगल स्लिट। देखो डिफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल स्लिट में क्या होता है, जरा देखना जरा, आपको क्या लेना पड़ेगा, दो आपको कन्वेक्स लेंस लेने हैं कन्वर्जिंग। ये देखो कन्वेक्स लेंस है भाई, दो हैं, ये देखो ये है, दो कन्वेक्स लेंस। यहां आपका सोर्स होगा, देखो सोर्स से लाइट जाएगी, देखो ऐसे गई, मतलब फोकस पर आपको सोर्स रखना है, सोर्स फोकस से जाने वाले देखो ऐसे पैरेलल हो जाएंगे। यहां आप एक वेव फ्रंट इमेजिन करो, मान लेते हैं डब्ल्यू वेव फ्रंट है। ह्यूगेंस का प्रिंसिपल, वेव फ्रंट से जितने लाइट चलेगी, देखो वेव फ्रंट पर जितने मतलब सोर्स होंगे, जो भी पॉइंट होंगे सोर्स का काम करेंगे और वो भी लाइट को आगे सेंड करेंगे। देखो लाइट यहां से भी चलेगी, अब यहां आई भाई, यहां हमारी सिंगल स्लिट से, ये देखो सिंगल स्लिट से टकराई, देखो ऐसे, ये है आपकी सिंगल स्लिट और आगे बढ़ी, ये देखो। अब यहां आपको देखना है ए बी सी, ये आपकी सिंगल स्लिट है जिसकी विड्थ देखो डी है। अगर ये लाइट स्ट्रेट चलती है, देखो अगर ये स्ट्रेट चलती है तब तो देखो स्क्रीन पर, यहाँ देखो ये देखो, यहाँ ये देखो, ये देखो यहाँ इसका जो पाथ डिफरेंस है वो 0 है। अगर हमने माना हो किसी एंगल से चल रही है, देखो जरा, ये देखो, तब वो थोड़ा सा, ये देखो अगर ये एंगल पर चल रही है, ये देखो, if they moves in the straight path then their path difference will be 0, but if they moves at theta angle, अगर वो थीटा एंगल से चलती हैं तब इनका जो पाथ डिफरेंस है कुछ होता है। ये देखो पॉइंट एक्स है, ये डिफरेंस एक्स ले लो, देखो अगर वो थीटा एंगल से चलते हैं तब वो पी पॉइंट पर मीट करती है। एट पॉइंट पी वी हैव सम पाथ डिफरेंस, बट एट पॉइंट ओ वी हैव पाथ डिफरेंस 0। यहां आपके पास जो पाथ डिफरेंस है वो 0 है। क्या क्या है, एक बार बात करते हैं हम। L1 and L2 are the two lengths, AB is the single slit, WW is wavefront, theta is angle, capital D distance between slit and screen, this is the screen। देखो बच्चों क्या है, स्क्रीन, P क्या है, पॉइंट है, थीटा एंगल है। अब देखो यहाँ पॉइंट एक के डाल देते हैं, ये जो नीचे वाली रे है ये ज्यादा डिस्टेंस चलेगी कंपेयर टू द एबव बोथ। यहां से एक परपेंडिकुलर से खींचते हैं, देखना जरा, ये देखो यहाँ पॉइंट एन डाल दो, ये हमारा है पाथ डिफरेंस है, एंगल थीटा ले लो, देखो दिस एंगल इज थीटा, ये वाला बी एन इज पाथ डिफरेंस। क्या है बी एन, पाथ डिफरेंस। देखो यहाँ सी पॉइंट है, ओ पॉइंट है, पी पॉइंट है, एन एल आर टू कन्वर्जिंग लेंस, ए बी इज द सिंगल स्लिट एंड डब्ल्यू डब्ल्यू डैश आर वेव फ्रंट, ऐसे द सोर्स ऑफ लाइट। कौन सा डिफरेंशियल पढ़ रहे हैं हम, फ्रेस्नेल, वेयर सोर्स एंड स्लिट आर क्लोज टू ईच अदर, सोर्स और स्लिट एक दूसरे के क्लोज होंगे, ये वाला डिफरेंशियल हम पढ़ रहे हैं। देखो दो, एक बार दोबारा मैं आपको रिपीट कर देता हूं। एस इज द सोर्स ऑफ लाइट, N1 L2 कन्वर्जिंग लेंस, WW डैश वेव फ्रंट, D is the distance between, मतलब distance of single slit, AB is slit, and these are the secondary wavelets. Secondary wavelets moves in the straight path, then meet at point O. But if they start at angle theta, then meet at point P. Therefore, to find the path difference, draw perpendicular AN on BK. BN is the path difference. देखो BN क्या है, BN is path difference। अब देखो बच्चों डायग्राम तो आपको बन गया होगा, अब बना भी लो एक बार, सारी बातें आपको एक्सप्लेन की गई है। अब आपको क्या लेना है, देखो जरा, इन ट्रायंगल ए एंड बी, देखो इन ट्रायंगल ए एंड बी, एक बार आपको साइन थीटा लेना है, बी एन बाई डी, बी एन इक्वल टू डी साइन थीटा।
अब देखो इफ क्या है, इफ दिस पाथ डिफरेंस इज लैम्डा, तब क्या होगा, डी साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा। देखो फर्स्ट वाला है, तो अब एक बार देखते हैं, डायग्राम आपका बन गया होगा। डायग्राम को जरा मैं बताता हूँ। अब आप देख लो जरा डायग्राम में क्या बात करेगी। अब क्या निकालते हैं जरा देखो, पहला पॉइंट हमारा रहेगा पोजीशन ऑफ मिनिमा। मिनिमा की पोजीशन क्या है, पोजीशन ऑफ मिनिमा। तो पोजीशन ऑफ मिनिमा के लिए वही ट्रायंगल आपको लेना है, ट्रायंगल ए एन बी साइन थीटा लेना है, बी एन बाई डी, बी एन इक्वल टू डी साइन थीटा। इफ दिस पार्ट डिफरेंस इज लैम्डा, therefore d sin थीटा 1 इक्वल टू 1 लैम्डा। ऐसे देखो फॉर सेकेंड मिनिमम का क्या होगा, d sin थीटा 2 इक्वल टू 2 लैम्डा। फॉर nth d sin थीटा n इक्वल टू n लैम्डा। देखो एक कंडीशन है मिनिमा की, याद रखना आपको। दिस कंडीशन इज मिनिमा। मिनिमा की कंडीशन है सिंगल सेट में, और डबल सेट में कंडीशन आई थी मैक्सिमा की। आज मिनिमा की आ जाएगी, ध्यान दो। वहां किसकी आई थी, मैक्सिमा की। यहाँ किसकी है, मिनिमा की। अब देखो जो दोनों साइंटिस्ट थे वो स्क्रीन पर क्या देखे थे, जरा देखना जरा। पोजीशन ऑफ मिनिमा लगभग सारे बच्चों का हो गया होगा। डी साइन थीटा इज एन लैम्डा, डी साइन थीटा इज एन लैम्डा। अब देखो बच्चों जो साइंटिस्ट प्रेसिडेंट थे उन्होंने स्क्रीन पर कुछ ऐसा देखा, देखना जरा। स्क्रीन पर देखो उन्होंने कुछ ऐसे, देखो ऐसे आए थे, ये देखो स्क्रीन पर उनको कुछ ऐसा नजर आया। देखो ये रहा भाई, ये रहा जो स्क्रीन थी उनको ऐसा नजर आया। ये देखो ये इधर देखो हमारा क्या है, थीटा है। ये देखो लैम्डा बाई डी, 2 लैम्डा बाई डी, 3 लैम्डा बाई डी, 4 लैम्डा बाई डी, माइनस लैम्डा बाई डी, माइनस 2 लैम्डा बाई डी, माइनस 3 लैम्डा बाई डी, माइनस 4 लैम्डा बाई डी। and this is the intensity I। देखो नीचे वाले जो पॉइंट है ध्यान देना, ये पॉइंट किसके हैं, मिनिमा। ऐसे देखो ये ऊपर का जो पॉइंट है मैक्सिमा, ये देखो मैक्सिमा का। अब ध्यान दो, और जो ये बीच का पॉइंट होता है इसको बोलते हैं, कुछ अलग नाम ही इसका है। इसका नाम है सेंट्रल मैक्सिमा। देखो सेंट्रल मैक्सिमा, ये देखो दिस इज द सेंट्रल मैक्सिमा। अब ध्यान सुनना एक बार, सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट मिनिमा, फिर देखो फर्स्ट मैक्सिमा। तो देखो ये वाला जो ये हमारा फर्स्ट मैक्सिमा है। अब इस फर्स्ट मैक्सिमा के लिए उन्होंने क्या किया था, स्लिट को डिवाइड कर दिया था। तो पहले के लिए देखो ये लैम्डा, और देखो स्लिट को डिवाइड किया लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, और यहाँ देखो लैम्डा बाई 2। तो देखो पहले मैक्सिमम में जो पार्ट डिफरेंस है वो 3 लैम्डा बाई 2। दूसरे में देखो लैम्डा लैम्डा बाई 2, लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2। इस कंटिन्यू करते करते जो बच्चा ये समझ पाएगा वही समझ पाएगा। सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मिनिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मिनिमा। देखो हमेशा ध्यान देना आपका कि ये जो पहला आपका है, देखो जो बीच वाला है उसको सेंट्रल मैक्सिमा देते हैं, ध्यान दो। तो अगला मैक्सिमा आपको पहले मिनिमा के बाद मिलेगा, फिर अगला आपको दूसरे मिनिमा के बाद मिलेगा। ये मिनिमम पॉइंट है, ये मैक्सिमा के हैं। देखो दीज पॉइंट आर मैक्सिमा, ये देखो तीनों मैक्सिमा के पॉइंट हैं। ये देखो अब देखो आपको बताया गया है कि स्लिट का उन्होंने डिवीजन कर दिया और लैम्डा बाई 2 का पार्ट ले लिया उन्होंने। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं बच्चों पोजीशन ऑफ मैक्सिमा की, देखो अगर हम बात करें पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, देखो पोजीशन ऑफ मैक्सिमा के लिए बताया गया पाथ डिफरेंस। देखो
पाथ डिफरेंस फॉर फर्स्ट मैक्सिमा, देखो फर्स्ट मैक्सिमा each 3 lambda by 2 for second maxima 5 lambda by 2. Similarly देखो for nth maxima d sin theta n equal to 2n plus 1 lambda by 2. याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। ये हमारी कंडीशन है मैक्सिमा की, पीछे हमारी कंडीशन आई मिनिमा की। तो देखो बच्चों आपको समझ आ गया होगा, आपको बताया गया है इंटरफेरेंस में जो कंडीशन है वो डिफ्लेक्शन में जो कंडीशन है वो इंटरफेरेंस के अपोजिट आएंगी। देखो उसके अपोजिट आ रही है, वहाँ है लैम्डा था, यहाँ मैक्सिमा का क्या है 2n प्लस लैम्डा बाई 2। और देखो अगर आप n की जगह 0 रखोगे, पहला आपका लैम्डा बाई 2 पर था, फिर m की जगह 1 रखोगे, पहले मतलब सेंट्रल वाला है लैम्डा बाई 2, फर्स्ट वाला 3 लैम्डा बाई 2, सेकंड वाला 5 लैम्डा बाई 2। बी कंटिन्यू फ्रॉम वैल्यूज ऑफ n की वैल्यू आप इसमें डालते जाओगे, फिर अपने पास आपको मिलते जाएंगे। अब देखो इसमें क्या करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, देखो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या है, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा तो क्या होता है, इट इज डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट मैक्सिमा on both side of central maxima. It is distance between first minima on both side of central maxima. ये देखो बच्चों कौन सी बात कर रहे हैं, देखो ये वाली बात कर रहे हैं, देखो ये रहा है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ये देखो डिस्टेंस बिटवीन, ये देखो डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट मिनिमा ऑन बोथ साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ये है सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों तरफ जो पहले मिनिमा की डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार देखना जरा। अभी हमने देखा d sin थीटा इक्वल टू लैम्डा, पहला वाला फर्स्ट वाला, sin थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई डी। इक्वेशन में ले लो इन ट्रायंगल COP, अपने ट्रायंगल में ले लो जो हमने पीछे बनाया है, tan थीटा इज एक्स वाई कैपिटल डी। देखो tan थीटा इज एक्स वाई कैपिटल डी, tan थीटा इज एक्स वाई कैपिटल डी। अब आपको क्या करना है, इफ थीटा इज स्मॉल, अगर थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा और tan थीटा ये दोनों इक्वल होते हैं। तो साइन थीटा कितना है बच्चों, लैम्डा बाई डी, tan थीटा कितना है एक्स बाई डी, एक्स इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। और विड्थ के लिए डबल कर देंगे क्योंकि उधर और इधर, विड्थ इक्वल टू 2x 2 लैम्डा डी बाई डी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दिस, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, 2 लैम्डा डी बाई डी। तो व्हाट इज द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा आपको बता दिया गया। ये देखो ये पॉइंट था जो आपका ये पूरा था, ये यहाँ से यहाँ तक ये है, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ऐसी चीज वहां नहीं थी, देखो इंटरफेरेंस में ये चीज नहीं थी, यही आपका डिफरेंस है। इंटरफेरेंस में नहीं था लेकिन डिफ्लेक्शन में है, डिफ्लेक्शन में। अच्छा और सुनो, इंटरफेरेंस में क्या होता था कि जो इंटेंसिटी थी वो सेम होती थी, यहाँ क्या है बीच वाले की ज़्यादा होगी और फिर ये दोनों साइड डिक्रीज होती जाती है, देखा आपने। तो देखो हमने मैक्सिमा निकाला, मिनिमा निकाला और विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा निकाला। अब देखो बच्चों इसमें आपको मेन पॉइंट क्या याद करना है, अगर आप न्यूमेरिकल की बात होगी, सुनो मेन पॉइंट में आपको बताया गया है, बहुत मेन कंसेप्ट बता दिया आपको। पहला अगर मिनिमा की बात आए, मिनिमा d sin थीटा इक्वल टू लैम्डा, अगर मैक्सिमा की बात आए d sin थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। ये देखो अच्छा, अगर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा आए
विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा है बच्चों। तो समझ देना 2 लैम्डा डी बाई डी, 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। लैम्डा इज वेवलेंथ, डी इज द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम स्लिट एंड स्मॉल डी डिस्टेंस बिटवीन द सिंगल स्लिट, जो आपकी स्लिट है। तो देखो इसमें बच्चों हमने क्या बताया कि इंटरफ्रेंस का सिंगल स्लिट के बारे में बताया है। अब हम आज इसे यहीं रोकते हैं, फिर अगली वीडियो में इसके न्यूमेरिकल के साथ हम चलेंगे, अगले वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल के साथ चलेंगे। चलो, थैंक यू।